अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम चैप्टर 14 शुरू करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का, दैट इज टाइटल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नादे अली, इस ये जो ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये किसी ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के नाम से जानी जाती थी। देखिए, आपके सिलेबस में हम तरतीब से काम कर रहे हैं। पहले चैप्टर में था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस की उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया जिनका ताल्लुक उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट से था, या वो प्रॉपर्टीज जिनका कोई ताल्लुक नहीं था चार्जेस की मोशन के साथ, या वो प्रॉपर्टी जो चार्जेस की मोशन से तब्दील नहीं होने वाली, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस की जाती हैं की हमने। उसके बाद अगले स्टेप में हमने चार्जेस की मोशन को डिस्कस किया थ्रू अ कन्फाइंड सिस्टम, यानी कि करंट को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया। अब हम करंट के इफेक्ट में से एक इफेक्ट है, हमने लास्ट चैप्टर में करंट के 3 इफेक्ट डिस्कस किए, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो अब इनमें से जनाब मैग्नेटिक इफेक्ट, जो दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया जाएगा। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा होता है, इसका जवाब इस चैप्टर में हम नहीं देंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बिल्कुल टारगेट करके वेरी प्रिसाइज आंसर इसका इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा। हम इस बुनियाद पे काम करेंगे इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका थोड़ा बहुत ताल्लुक है, मैट्रिक में आपने डिस्कस किया हुआ है। बाकी इन एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसकी वेरी ग्रास रूट लेवल पे वजह क्या है, वो हम इंशाल्लाह 17 चैप्टर में फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में हम डिस्कस करेंगे इस बात को। फिलहाल हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बुनियादी नॉलेज थोड़ा बहुत हो मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बहुत माइन्यूटली वेरी प्रिसाइजली इसकी डेफिनेशन या इसकी वजह और ये असल में है क्या, ये हम 17 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी से लिखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, ओहो मैग्नेटिक फील्ड, ओहो भाई हाथ ही मेरे गंदे हो गए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से लिखेंगे, कैपिटल बी से। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जनाब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का चोली दामन का साथ है। इसीलिए इस ब्रांच को पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहा जाता था, और उसके बाद फिर इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आपके जो सिलेबस में है आपकी बुक में इस चैप्टर का नाम है। अब मॉडर्न जो बुक्स आ रही हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बजाय नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्यों? इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, डायनामिक्स मतलब इन मोशन, तो चार्जेस इन मोशन। अब क्यों इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बजाय इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब ये समझा जाता है कि जब चार्जेस की मोशन की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ही है, लाजमी है, तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है जब है। तो किसी आदमी ने दूसरे से कहा ना, कंजूस शेख, यार क्यों अपने अल्फाज आया कर रहे हो, या कंजूस कहो या शेख कहो, आप अपनी सूरत के मुताबिक जिस पे मर्जी ये फिट कर लेते हैं। लोग राइयों पे भी लगा देते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। ऐसे ही जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाजमी है तो फिर वो कहना ना कहना बराबर है। इसलिए अब सिर्फ ये कह देना काफी समझा जाता है कि चार्जेस इन मोशन है, तो जनाब इलेक्ट्रोडायनामिक्स अब इस ब्रांच का नाम है। ये फिजिक्स की ब्रांच हम इस चैप्टर में डिस्कस करने लगे हैं, शुरू करने लगे हैं। ओरेस्टेड साहब ने जनाब सबसे पहले ये रिलेशन डेवलप किया, या करंट की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया। जनाब अली, हम अब जो शुरू करने जा रहे हैं पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम ये
डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे या स्टडी करेंगे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। जनाब मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर होती हैं। जमीन भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और जमीन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होता है। ये जमीन है जी, ये है जमीन का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जमीन के मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और साउथ पोल से अंदर दाखिल होती हैं। तो नॉर्थ से साउथ ऐसे ये जमीन का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बनता है। जनाब मैग्नेटिक फील्ड को जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए आपके पास टेस्ट चार्ज होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए हमारे पास कंपस नीडल होती है जी। ये जनाब कंपस नीडल है, आप देख सकते हैं, ये छोटे से साइज की है। ये असल में बजाते खुद एक मैग्नेट है। फारसी में मुहावरा होता है, कुनद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज, कि एक जैसे अपने जैसों के साथ उड़ते हैं, कबूतर कबूतरों के साथ उड़ते हैं और बाज बाजों के साथ उड़ते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए वो जाएगा जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने वो जाएगा जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो खुद मैग्नेट है। ये कंपस नीडल एक छोटा सा मैग्नेट है बजाते खुद। जब आप इसे अपने हाथ पे ऐसे रखते हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर जाती है। देखें जमीन का मैग्नेटिक फील्ड ये है, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर आप जाके नॉर्थ पोल पे खड़े हो जाएं तो आप ऐसे खड़े होंगे, यहाँ पे ऐसे। फर्ज करेंगे ये नॉर्थ पोल है जहां मैं खड़ा हूं, तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऊपर आएंगी और ये जो कंपस नीडल है ये बजाते खुद मैग्नेट है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ये उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से अफेक्ट होगा और उनकी डायरेक्शन में इसकी अलाइनमेंट होगी, तो कंपस नीडल ऐसे हो जाएगी, ऐसे। अगर ये नॉर्थ पोल होता, अगर ये साउथ पोल होता, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर होती, कंपस नीडल यहाँ पे रखते तो ये ऐसे हो जाती। अब आप कहाँ पे हैं, ना आप नॉर्थ पोल पे हैं ना साउथ पोल पे हैं। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे कंपस नीडल बिल्कुल वर्टिकल होगी ऐसे, लेकिन यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप इस वक्त हैं इक्वेटर के करीब करीब, खत्ते इस तरह के करीब करीब हैं आप यहाँ पे, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे करके, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ। ये देखें जी मैं खड़ा हुआ हूँ, प्रोफेसर नुमान अहमद ज़ीरक साहब ये हैं, वो टांगे हैं नहीं, चलो खैर है, बैठे हुए हैं। तो जनाब मेरे हाथ में ये कंपस नीडल ऐसे है, तो आप देखें कि जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल है, ये जमीन की सरफेस है, तो ऐसे है मेरे पास एक्चुअली ऐसे। तो अब कंपस नीडल कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ पे जब मैं अपने हाथ में इसे पकड़ता हूँ तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी अलाइनमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की सिमत में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद हैं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेट है, तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये ठहर जाता है, बिल्कुल चार्जेस की तरह। नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल दूसरे साउथ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। और वजह वही है जो चार्जेस वाली हमने कूलम लॉ में डिस्कस की हुई है कि दो एक जैसे चार्जेस जब पास आते हैं तो दरमियान में फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, दोनों का एक जैसा फील्ड होता है। तो ऐसे ही एक का नॉर्थ पोल है दूसरे का नॉर्थ पोल है, तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, दोनों एक जैसे फील्ड हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एक जैसे फील्ड रिपेल करते हैं, अपोजिट फील्ड अट्रैक्ट करते हैं जी। तो बहरहाल ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसकी अलाइनमेंट हो जाती है। ये एक बहुत ही छोटा सा टिनी सा वीक सा मैग्नेट होता है। जमीन का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही वीक सा होता है। यूनिट इसके होते हैं जनाब टेस्ला। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला, दुनिया के चंद अजीम और नहायत ही शरीफ नफ्स साइंटिस्ट में इनका शुमार होता है। बड़े अच्छे इंसान थे। बहरहाल तो निकोला टेस्ला के नाम पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट टेस्ला होते हैं। हम अगले लेक्चर में इनको डिस्कस करने वाले हैं और डिफाइन भी करने वाले हैं। तो ये जमीन का मैग्नेटिक फील्ड 40-45 माइक्रो टेस्ला के लगभग होता है।
मतलब काफ़ी वीक मैग्नेटिक फील्ड है ज़मीन का, तो ये भी एक छोटा सा मैग्नेट है, तो इस वीक से मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होके ये इधर को सुई होगी। ये देखें, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इसे बार मैग्नेट कहते हैं, छोटा सा है, बरखुरदार से लिया है उधार आपको दिखाने के लिए। तो ये इसका जो रेड वाला है नॉर्थ पोल है और ब्लू वाला साउथ पोल है। तो जब आप इसे करीब लेके आएंगे, अब ऐसे कैमरे में आपको सही नज़र नहीं आएगा, ऐसे करेंगे तो सुई फंस जाती है इसकी। तो बहरहाल आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये अब ये इधर को आ गया। अब ये आप ऐसे करेंगे, ये दूसरी साइड आ जाएगी, ये मैग्नेट से मुतासर होकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो जनाब इस कंपास नीडल को हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। तो जनाब यानी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप मौजूद है। हमने क्या किया कि एक बैटरी है जी और एक स्विच लगाया हुआ है और ये वायर है। ये स्विच मैं आपको दिखा दूं, पहले भी इस तरह का हम बनाते रहे हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स में आइंदा भी बनाया करेंगे। प्रैक्टिकली ये है वो स्विच, ये की या स्विच कहते हैं। ये ट्रेडिशनल स्विच है, लेबोरेटरी में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रैक्टिकल्स में हम यही इस्तेमाल करते हैं। स्विच ऑफ हो गया, ऐसे है, अभी आप देखें डायग्राम में। अब स्विच ऑन हो गया, ये दो टर्मिनल है स्विच के, दो तारें यहाँ पे लग जाएंगी, अब दोनों जुड़ गई हैं, अब अलग हो गई हैं। लो जी, ये ऐसे करके नजर आएगा सही। पुराने ज़माने में ये इस्तेमाल होता था, ट्रेडिशनल है, और अभी भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम की का सैंपल यही इस्तेमाल करते हैं। लो जनाब, हमने यहाँ पे ये जो वायर है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये कार्डबोर्ड है जिसमें से वायर गुजारी हुई है। ये ऐसा है जैसे ये वायर जो आप देख रहे हैं, आई होप मैं अपने सामने करूँगा, शर्ट से मैच करती हुई मैंने निकाली है तो नज़र नहीं आएगी आपको। ये ऐसे है जी, ये ऐसे कोई उंगली में आ जाए। लो जी, ये जनाब यहाँ नीचे बैटरी का जो है, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो एक्सक्यूज मी, टाई लगा के बोलना मुश्किल काम है वैसे, तो वो क्या कहते हैं पंजाबी में, दिल उत्ते नूं आ रहा है। हाँ जी, तो जनाब आप जब ये स्विच ऑन करेंगे, करंट गुजरेगा, तो ये नीचे वाले हिस्से में है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ऊपर वाले हिस्से में है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट का फ्लो किधर को होगा? देखिए जी, हमने प्रीवियस चैप्टर में हमारा ये कंसेप्ट तो पुख्ता हो चुका है कि जो ही आप स्विच ऑन करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट गुजरना शुरू हो जाता है। कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में, आजकल में ही मैं ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की वीडियो भी छोटी सी बना के अपलोड करूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, आपको प्रैक्टिकली भी नज़र आएगा। तो अभी फिलहाल तो थ्योरी पे गुजारा करें। तो जनाब करंट होगा, जब आप इस तरह का सेटअप लगाएंगे तो स्विच ऑन करेंगे, करंट होगा जनाब नीचे से ऊपर को, करंट होगा जी नीचे से ऊपर को ऐसे करके। ये जनाब जी करंट है स्विच ऑन करने पर। हम क्या करेंगे, ये कार्डबोर्ड हमारी क्या और कैसे हेल्प करेगा जनाब, इस कार्डबोर्ड पर हम कंपास नीडल रखेंगे। इस कंडक्टर से, वायर से मुनासिब फासले पे, बराबर फासले पे हम यहाँ पे रखेंगे कंपास नीडल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या तो 6 कंपास नीडल रख दीजिए या एक ही नीडल मुख्तलिफ पोजीशन पे रख के चेक कीजिए। पहले मरहले में जनाब आली आप देखेंगे जब स्विच ऑफ है तो जितनी भी कंपास नीडल्स हैं, या एक कंपास नीडल आप जहां पे भी रखेंगे, आप रखेंगे जनाब इसको ऐसे करके, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। अब जहाँ पे भी रखेंगे इसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी जनाब ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ये एरो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है जो हेड है, और ये उसकी टेल है, ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जनाब ऐसे करके होगी, ठीक है जनाब। जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठे होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी का मुंह किधर को, किसी का मुंह किधर को, लेकिन जो ही टीचर क्लास में आते हैं सारे सीधे होके बैठ जाते हैं यकदम। तो बिल्कुल ऐसे ही आप जब स्विच ऑन करेंगे तो ये कंपास नीडल्स जो ऐसे दायरे में रखी हुई हैं कंडक्टर से बराबर फासले पर, या एक ही कंपास नीडल को जब आप मुख्तलिफ जगहों पे रखेंगे, चले हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ कंपास नीडल रखी हुई हैं दायरे की शक्ल में ऐसे, और ये सारी की सारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइनमेंट हुई है इनकी।
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अलाइंड हैं। तो जो ही आप स्विच ऑन करेंगे फौरी तौर पे क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। डस्टर कहां चला गया, ये अपनी डायरेक्शन इस तरह से चेंज कर लेंगी कि ये जो यहाँ वाली कंपास नीडल है वो ऐसे करके होगी, यहाँ वाली ऐसे, यहाँ वाली ऐसे, और जो यहाँ वाली है वो ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब आप देखें इन सब की अलाइनमेंट इस तरह से हो गई है कि ये एक दायरे की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में अरेंज नजर आ रही हैं। अब ये तो हमें पता है कि कंपास नीडल्स अगर किसी से मुतासर हो सकती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड है। पहले भी ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सारी की सारी सेम डायरेक्शन में अलाइंड थी, सेम डायरेक्शन में मौजूद थी। अब ये हमारा प्रीवियस कंसेप्ट है कि जो ही ये स्विच ऑन करेंगे तो करंट गुजरेगा, ये तो हमें पक्का पता है जी पहले का, स्विच ऑन करेंगे करंट गुजरेगा। तो अब यहां पे क्या हुआ कि कंपास नीडल्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ करंट गुजरा है, लेकिन करंट की वजह से तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, इन्होंने तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करना है। तो तजर्बे से साबित हुआ कि करंट की वजह से जहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हुआ कि पहले से जो जमीन का मैग्नेटिक फील्ड है इसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, जिसने कंपास नीडल्स की डायरेक्शन या अलाइनमेंट को चेंज कर दिया, जिसने कंपास नीडल्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया या अलाइनमेंट इनकी सेटिंग चेंज कर दी। वो मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकता है, और जमीन का मैग्नेटिक फील्ड चूंकि बहुत फीबल, बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये उससे कुछ बेहतर होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, जिसने इस कंपास नीडल की, इन कंपास नीडल्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो एक तो ये कंफर्म हो गया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, इसलिए कंपास नीडल्स ऐसे सर्कल की शक्ल में आ गई। अब हम तजर्बा इसी एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करते हैं। क्या करेंगे कि कंपास नीडल को यहीं पे रखते हैं और करंट जरा ज्यादा कर देते हैं, करंट रेटिंग जरा ज्यादा करेंगे। जब करंट ज्यादा, अब स्विच ऑन करेंगे, करंट पहले से ज्यादा है तो कंपास नीडल्स पहले की निस्बत ज्यादा तेजी से अपनी अलाइनमेंट चेंज करेंगी। एक बात, इसका मतलब है करंट ज्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है, जिसने कंपास नीडल्स को ज्यादा तेजी से अलाइनमेंट चेंज करने पर मजबूर कर दिया। एक बात, अब एक और काम करें, करंट चेंज ना करें, कंपास नीडल्स को कंडक्टर के जरा करीब कर दें। अब भी स्विच ऑन करने पर वो ज्यादा तेजी से अपनी अलाइनमेंट चेंज करेंगी, डायरेक्शन सेटिंग चेंज करेंगी। इसका मतलब है कि कंडक्टर के करीब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जैसे जैसे दूर चलते जाएं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, रहता सर्कुलर ही है। तो यहाँ पे साबित हुआ कि करंट की वजह से, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से गुजरने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसकी स्ट्रेंथ कंडक्टर के करीब ज्यादा है, दूर जाते जाए कम होती जाती है। कंसंट्रिक सर्कल्स हैं, कंसंट्रिक, जिनका सेंटर सेम है और सेंटर इनका कंडक्टर है। याद रहे, कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कंडक्टर के बाहर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर करंट ज्यादा होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना, ऑब्जर्व करने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल, राइट हैंड में जैसे हम पहले किया करते हैं, फर्स्ट ईयर में भी कई दफा हमने राइट हैंड रूल में काम किया है, करना वही है, समझना और है। अंगूठा सीधा, उंगलियां मुड़ी हुई, ये सीधा अंगूठा जनाब वाली करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीधा अंगूठा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुड़ी हुई उंगलियां किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर करंट स्ट्रेट है, कंडक्टर स्ट्रेट है जिसमें से करंट गुजर रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मोअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात, तो तजर्बे से साबित हुआ, जो तजर्बा अभी हमने किया नहीं है, डिस्कस किया है, उससे साबित हुआ कि जो ही करंट गुजरेगा कंडक्टर में से, उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। आपने कभी किसी मैकेनिक को करंट मेजर करते देखा हो, उनके पास क्लैंप मीटर होता है, वो इस वायर से गुजरने वाले करंट को मेजर करने के लिए होता है। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको ऐसे करके वो चेक कर लेता है।
तो जनाब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। राइट हैंड रूल से उसे ऑब्जर्व करेंगे, याद रखिएगा राइट हैंड रूल। तो जनाब आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कौन सी सिमत में होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं और कैसे होती हैं, इनका पैटर्न कैसा होता है, कंपास नीडल का काम क्या है, इस्तेमाल क्या है। अगले लेक्चर में कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं अगली एपिसोड में।